दुनिया के असली सुपर हीरोज, असली सुपर पावर्स वाले लोग। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दुनिया के उन लोगों से जिनमें असल के सुपर पावर्स मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि असल जिंदगी की कहानियां हैं। कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जिनके पास ऐसी अद्भुत क्षमताएं होती हैं जो हमें यकीन दिलाती हैं कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही कुछ असाधारण लोगों से और जानेंगे उनकी अविश्वसनीय कहानियां। द आइसमैन विम हॉफ। सबसे पहले मुलाकात करते हैं नीदरलैंड्स के रहने वाले विम हॉफ से, जिन्हें लोग प्यार से आइसमैन बुलाते हैं। क्योंकि दोस्तों, विम हॉफ को ठंड लगती ही नहीं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, बर्फ भी इनके आगे पिघल जाती है। विम हॉफ ने अपने नाम कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जैसे कि खाली पैर 2 घंटे तक बर्फ में मैराथन दौड़ना, बर्फीले पानी में सबसे ज्यादा देर तक तैरना, और तो और दोस्तों, इन्होंने तो शॉर्ट्स पहनकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई भी कर डाली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। तो दोस्तों, विम हॉफ ने सालों की मेहनत से अपने शरीर और दिमाग को इतना मजबूत बनाया है। वो कहते हैं कि सांस लेने की कुछ खास तकनीक और ध्यान लगाकर कोई भी इंसान अपने शरीर को कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों, विम हॉफ की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। द रियल डेयरडेविल। बेन अंडरवुड। अब कहानी सुनिए कैलिफोर्निया के बेन अंडरवुड की, जिनकी जिंदगी ने 2 साल की उम्र में ही एक अजीब मोड़ ले लिया था। बेन को रेटिनल कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा जरूर खोल देता है। बेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बेन ने अपनी जीभ से आवाजें निकालकर आसपास की चीजों का अंदाजा लगाना सीख लिया। इस तकनीक को एकोलोकेशन कहते हैं। और दोस्तों, बेन इस तकनीक में इतने माहिर हो गए कि वो दौड़ सकते थे, साइकिल चला सकते थे, यहां तक कि फुटबॉल और बास्केटबॉल भी खेल सकते थे। बेन के डॉक्टर भी उनकी इस काबिलियत को देखकर हैरान थे। वो कहते थे कि बेन दुनिया के सबसे बेहतरीन एकोलोकेटर में से एक बन गए थे। बेन की कहानी हमें हार न मानने की प्रेरणा देती है। द रबर बॉय। डैनियल ब्राउनिंग स्मिथ। अब मिलिए डैनियल ब्राउनिंग स्मिथ से, जिन्हें दुनिया का सबसे लचीला इंसान कहा जाता है। डैनियल अपने शरीर को किसी भी तरह मोड़ सकते हैं, जैसे कि वो रबर के बने हों। इसीलिए तो दोस्तों, उन्हें रबर बॉय के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि डैनियल को ये अद्भुत क्षमता हाइपरमोबाइल ईलर्स डानलो सिंड्रोम नाम की एक रेयर बीमारी की वजह से मिली है। इस बीमारी की वजह से उनके शरीर के जोड़ आम इंसानों से कहीं ज्यादा लचीले होते हैं। डैनियल अपनी इसी अनोखी काबिलियत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुए हैं। उन्होंने कई सारे शो किए हैं और लोगों को अपनी कला से हैरान कर दिया है। डैनियल की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी अलग तरह की खूबियों को अपनाना चाहिए और उन्हें अपनी ताकत बनाना चाहिए। चैप्टर 4। द लिविंग कैमरा। स्टीवन विल्शर। लंदन में जन्मे स्टीवन विल्शर के पास एक ऐसी अद्भुत कला है जो उन्हें दुनिया भर में मशहूर बनाती है। स्टीवन को ऑटिस्टिक सवंट है और उनकी याददाश्त इतनी तेज है कि वो किसी भी चीज को एक बार देखकर हूबहू बना सकते हैं। एक बार स्टीवन सिर्फ 20 मिनट के लिए हेलीकॉप्टर से लंदन शहर के ऊपर से गुजरे थे। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने सिर्फ अपनी याददाश्त के सहारे पूरे लंदन शहर का एक बहुत ही सुंदर और बारीक नक्शा बना डाला। स्टीवन की पेंटिंग्स इतनी सटीक होती हैं कि लोग उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। स्टीवन की कहानी हमें बताती है कि हर इंसान में कोई न कोई खास प्रतिभा छुपी होती है। चैप्टर 5। द मिनी हल्क। लियम होएक्स्ट्रा। अब कहानी सुनिए मिशिगन के लियम होएक्स्ट्रा की, जिन्हें लोग मिनी हल्क के नाम से जानते हैं। लियम जब सिर्फ 8 महीने के थे, तब से ही वो पुलअप्स और पुशअप्स लगा लेते थे।
3 साल की उम्र तक आते आते लियम डंबल से एक्सरसाइज करने लगे थे और उनके 6 पैक एब्स भी बन गए थे। लियम इतने ताकतवर थे कि वो अपने से कई गुना भारी सामान भी उठा लेते थे। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि लियम को मायोस्टेटिन मसल हाइपरट्रोफी नाम की एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है। इस कंडीशन की वजह से लियम के शरीर में फैट बहुत कम बनता है और मसल्स बहुत जल्दी बनते हैं। लियम की कहानी हमें सिखाती है कि जब शरीर और दिमाग मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है। चैप्टर 6 द मैन हु एट एवरीथिंग। मिचेल लोटीटो। अब मिलिए फ्रांस के मिचेल लोटीटो से, जिन्हें लोग मिस्टर ईट इट ऑल के नाम से जानते थे। मिशेल के पास एक ऐसी अजीबोगरीब क्षमता थी कि वो चीजें भी खा सकते थे जिन्हें आम इंसान खाना तो दूर सोच भी नहीं सकता। जी हां दोस्तों, मिशेल रबर, शीशा, पत्थर, धातु, यहां तक कि साइकिल के पुर्जे भी खा जाते थे। डॉक्टरों का कहना था कि मिशेल को पीका नाम की एक रेयर बीमारी थी, जिसकी वजह से वो ऐसी चीजें भी खा पाते थे। मिशेल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी एक सेस्ना 150 हवाई जहाज को पूरा का पूरा खा जाना। उन्होंने इस कारनामे को अंजाम देने में पूरे 2 साल लगा दिए थे। मिशेल की कहानी वाकई अविश्वसनीय है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर मानव शरीर की सीमाएं क्या हैं। चैप्टर 7 द मैन हु डिडंट ईट फॉर 70 इयर्स। प्रहलाद जनी। अंत में कहानी सुनिए भारत के प्रहलाद जानी की, जो गुजरात के रहने वाले एक साधु थे। प्रहलाद जानी जी का दावा था कि उन्होंने पिछले 70 सालों से न कुछ खाया है और न ही कुछ पिया है। उनका कहना था कि उन्हें मां अंबे की कृपा प्राप्त है और वो अपनी शक्ति से जीवित हैं। उनके इस दावे की सच्चाई जानने के लिए साल 2003 और 2010 में डॉक्टरों ने उन पर कई सारे टेस्ट किए। हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर्स को टेस्ट के दौरान ऐसा कुछ भी असामान्य नहीं मिला। प्रहलाद जानी जी की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी कहानियां दुनिया के कुछ असाधारण लोगों की, जिन्होंने अपनी अद्भुत क्षमताओं से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इन सभी लोगों की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं कि अगर हम चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।